हजरात 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 उत्तर प्रदेश में फिर से आ गए हैं चुनाव, लेकिन आजम खान के बेटे हो गए हैं नाराज। क्या है खबर, हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस बार सीट है स्वार टांडा, रामपुर की स्वार टांडा और मिर्जापुर की 96 सीट। स्वार टांडा खाली हुई है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद। वहीं 96 सीट पर अपना दल के विधायक की मृत्यु के बाद ये सीट खाली है। फिलहाल रामपुर की जो स्वार टांडा सीट है वो फिर से चर्चा में आ गई है, क्योंकि यहां से एक बार फिर आजम खान की साख दांव पर लग गई है। लेकिन नाराजगी अब्दुल्ला आजम को यानी उनके बेटों को है। वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने मांग की है कि भैया ये जो चुनाव है उस पर रोक लगाया जाए। क्या मामला, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल एक रामपुर में ही एक धरना प्रदर्शन के मामले को लेकर आजम खान और उनके बेटे को सजा सुनाई गई, बाकी अन्य लोगों को उसमें बरी कर दिया गया था और इस मामले में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई और जिसके आधार पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। और अब चुनाव आयोग के कहने पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और 10 मई को इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम की तरफ से उनके वकील विवेक तनखा ने अपील की है। उनका यह कहना है कि जब यह घटना घट रही थी तब उनके मुवक्किल यानी कि अब्दुल्ला आजम नाबालिग थे और ऐसे में उनकी 2 साल की सजा नहीं हो सकती है। कोर्ट में विवेक तनखा की ओर से कहा गया कि धरने के समय मेरी जन्मतिथि देख लीजिए, उस समय मैं जुवेनाइल था और उस समय के आधार पर आज 2 साल की सजा नहीं दे सकते। जब मैं जुवेनाइल था तो कैसे सजा दी गई? हम दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मैं उस समय 15 साल का था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि मेरे पिता धरना दे रहे थे और मैं कार में बैठा था, तो कैसे आरोपी बन गया? कुल 9 लोग आरोपी थे, 7 बरी हो गए और मैं और मेरे पिता आजम खान दोषी करार दिए गए। जब मैं आज कोर्ट में सुनवाई के लिए आया हूं तब चुनाव घोषित कर दिया गया। अब्दुल्ला आजम के वकील की दलील पर कोर्ट ने यह भी कहा कि आप निचली अदालत जा सकते हैं। उन्होंने यह भी दलील रखा कि उन्होंने निचली अदालत गए थे, उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो चुनाव पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये जो स्वार टांडा की सीट पर उपचुनाव है वो आजम परिवार के लिए साख की बात है, क्योंकि इससे पहले आजम खान ने सांसदी छोड़ी थी अपनी, यानी कि लोकसभा की सीट छोड़कर वो विधानसभा चुनाव में लड़े थे, विधायक बने थे। तब रामपुर की जो सीट हुई उस पर जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर बीजेपी ने आजम खान के प्रत्याशी को मात दे दी। उसके बाद रामपुर की सीट पर उपचुनाव हुआ, जब आजम खान को सजा हुई और उनकी सदस्यता गई, तब भी समाजवादी पार्टी यहाँ खेत रही और अब उनके बेटे की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में अगर फिर से बीजेपी जीतती है यानी समाजवादी पार्टी को झटका लगता है तो ये आजम खान के लिए बहुत बड़ा सियासी झटका होगा। लगातार 3 हार उनको अपने गढ़ में मिलेगा और जहां से लगातार आजम खान जीतते रहे वहां पर हार का सामना करना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें, इस बात की भी चर्चा है कि इस बार रामपुर में आजम खान के अलावा भी समाजवादी पार्टी किसी और को भी आजमा सकती है। फिलहाल क्या रामपुर में आजम खान पर अखिलेश यादव भरोसा जताएंगे? उससे ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस उपचुनाव पर रोक लगाएगा? फिलहाल यूपी सरकार से इस पर जवाब मांगा गया है, कहा गया है कि आप कॉपी दीजिए और अगली सुनवाई में इस मामले पर बाकी चीज़ें तय होंगी। देखने वाली बात अब यह है कि क्या रामपुर में एक और उपचुनाव होने वाला है या अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता गई है उस पर कोर्ट रोक लगा देगा। फिलहाल अब्दुल्ला आजम से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।